चलिए अब हम बात करेंगे वसा के लिए परीक्षण, यानी वसा का टेस्ट कैसे करेंगे। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। तो कहते हैं क्या, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, बहुत कम मात्रा, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए या फिर दबाइए या मसलिए। जैसे मान लीजिए मूंगफली का दाना है बेटा आपके पास, मूंगफली का दाना लेना है आपको, मूंगफली के दाने के छिलके को छीलकर उसके ऊपर का जो आवरण होता है थोड़ा लाल लाल सा वो हटा लेना है। उसके बाद मूंगफली के दाने को आप पेपर में डालेंगे, पेपर को लपेट लेंगे और बेटा मूंगफली के दाने को अच्छी तरीके से बाहर से पीसने की कोशिश करेंगे। जब आप मूंगफली के दाने को पीसोगे बेटा तो आप पाएंगे कि मूंगफली के दाने की वजह से कागज के ऊपर कुछ धब्बे नजर आने लग जाते हैं, तेल जैसे, जैसे तेल के धब्बे होते हैं। अगर ऐसा नजर आ रहा है आपको तो उसमें वसा है, अन्यथा वसा नहीं है। कितना आसान है। वहां कह रहा है क्या कि ध्यान भी रखना है भाई कुछ, हमें क्या ध्यान रखना है, तो कहता है ध्यान रखिए कि कागज ना तो फटे और ना ही खराब हो। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के कुछ धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश या किसी भी प्रकाश वाले जो कह सकते हो जैसे मोबाइल वगैरह इत्यादि हो गया, टॉर्च वगैरह, उसके सामने लेकर जाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। जैसे बेटा हम तेल लगाकर पेपर के ऊपर ट्रेसिंग पेपर बना लेते हैं उसे, है ना, तो क्या हमें वैसा कुछ दिखता है। अगर दिखता है तो बहुत अच्छी बात, आपका वहां पर वसा है, तेल है। नहीं दिखता तो मतलब वहां पर वसा नहीं है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की उपस्थिति भी इसको दिखा देती है, यानी कि जल की वजह से भी बेटा आपको धब्बे दिखेंगे। इस स्थिति में बेटा आपको क्या करना होगा, इस स्थिति में उस कागज को थोड़ी देर के लिए आपको खुले में रख देना होगा, जिससे कि पानी जो है, जल जो है वो सूख जाए। उसके बाद भी अगर धब्बे उस पर रह गए तो समझ लीजिए वो तेल के धब्बे हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ कभी कभी जल की वजह से भी ऐसा होता है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे से रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सूखा रहने के लिए छोड़ दीजिए, जिसके उसके पानी का जो कह सकते पानी की वजह से जो धब्बे हैं वो उससे वाष्पीकृत होकर उड़ जाए और वो सूख जाए। और इसके बाद भी अगर आपको धब्बा दिखाई देता ही रह गया तो समझ लीजिए वहां पर वसा की उपलब्धता है। और अगर धब्बा वहां से गायब हो गया तो समझ लीजिए वसा की उपलब्धता नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले आपको उस दाने को पीस लेना है कागज के बीच में, कागज फटने ना पाए। और बेटा ये ध्यान रखना है कि उस पर जो पैच होंगे, धब्बे होंगे, बहुत हल्के से होंगे तो आप उसे देखेंगे। अगर आपको धब्बे दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि वहां पर पानी भी हो सकता है और वसा भी, यानी तेल भी। अगर पानी होगा बेटा तो थोड़ी देर के लिए उसे आप खुले में छोड़ दीजिए, वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। वहीं पर अगर तेल है तो वो बेटा वाष्पीकृत होकर नहीं उड़ेगा, तेल के धब्बे वहीं पर आपको नजर आएंगे। अब कह रहे हैं ये परीक्षण आपको क्या दर्शा रहे हैं, यही दर्शा रहे हैं कि वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका हमने परीक्षण किया। यानी हमने परीक्षण किया और उसमें पाया अरे ये तो धब्बे छोड़ रहा है, तो मतलब उसमें वसा है। ओहो, इसका रंग तो बदल गया। कैसा रंग हुआ था बताइए। जब हमने कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को मिलाया था बेटा तो कैसा रंग हुआ था, बैंगनी रंग हुआ था। रंग आपको याद रखना है, बैंगनी रंग। ऐसे बेटा जो टेस्ट अभी आपने किए, मंड का किया, प्रोटीन का किया, वसा का, उसके आधार पर यहां पर तालिका को भरना है। खाद्य पदार्थ में जो कच्चा आलू होता है उसमें बेटा स्टार्च होता है, यानी मंड होता है, प्रोटीन नहीं होती, वसा नहीं होता। दूध के अंदर जो है वो आपका प्रोटीन होता है और साथ ही आपके पास क्या वसा होता है, फैट होता है। हाँ, दूध में होता तो है। तो आप बेटा यहां पर हाँ लिख देंगे। अब कहोगे कैसे, तो आपने देखा हो बेटा दूध से मलाई बनती है, मलाई से घी बनता है, तो है ना। मूंगफली में बेटा वसा है, मूंगफली में आपका खाद्य पदार्थ के तौर पर देखें प्रोटीन भी पाया जाता है और मंड भी, ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। पर हम जो मूंगफली करेंगे उसमें वसा का जो टेस्ट है वो अचानक से आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। बिना पका हुआ चावल, इसका भी परीक्षण करना है, सूखे नारियल का करना है, बिना पकी अरहर की दाल का करना है, पकी हुई दाल का करना है, कच्ची सब्जियों का करना है। ऐसे आप किसी का भी कर सकते हैं। तो जैसे ये भाई टेस्ट कर रहा है वैसे ही करना है आपको। परीख नली में क्या करना है, आपको जिसका टेस्ट करना है वो ले लेना है। उसमें पहले आपको ऐड करना होगा कॉपर सल्फेट लगभग 10 बूंद। उसके बाद फिर आपको इसमें डालना होगा क्या, कास्टिक सोडा। जैसे ही आप डालोगे तो उसका रंग बदलकर क्या हो जाएगा बताओ, बैंगनी। तो इस तरीके से आप जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल से टेस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी था। तो लगभग आधे घंटे के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के टेस्ट के बारे में बात कर लिया।
हमने विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में भी बात कर ली। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि हमें ये पोषक तत्व जो पदार्थ में मिलते हैं, इनके अलावा भी कोई और पोषक तत्व चाहिए क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा जो वसा था वो उसके अलावा भी कुछ चाहिए या फिर बहुत है ये? तो उसके अलावा भी हमें चाहिए होता है। अब वो क्या? तो चलिए जानते हैं। अब सवाल आता है कि क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है बच्चों, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक खाद्य पदार्थ में एक से ज्यादा भी पोषक तत्व हो। तो उन्हीं के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। क्या आपने कोई, यहां पर मैंने क्या पेन सेलेक्ट कर लिया, यस, क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें आपने ऐसा देखा हो कि सभी पोषक तत्व उसमें विद्यमान हो, या फिर उसमें जो पोषक तत्व है वो कोई भी विद्यमान ना हो? तो आपको अलग अलग खाद्य पदार्थों का बेटा परीक्षण करना है और परीक्षण करने के बाद आपको इसका रिजल्ट लिखना है। वही कह रहे हैं कि क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो, या कोई ऐसा पाया जिनमें एक से ज्यादा पोषक तत्व विद्यमान हो? हमने 3 पोषकों के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा उसे उसके संयुक्त रूप को मंड भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टार्च। तो स्टार्च का हमने टेस्ट किया, हमने प्रोटीन का टेस्ट किया बच्चों, हमने वसा का टेस्ट किया। कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का टेस्ट हमने कैसे किया था? तो बहुत ही सरल था। हमने कहा था कि मंड का टेस्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बूंदे आयोडीन के विलयन को हमने उसमें ऐड कर दिया था। यानी आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदे आप ऐड करोगे और अगर आपके विलयन का कलर या उस पदार्थ का कलर नीला, गहरा नीला या काला हो जाता है तो उसमें मंड है। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा प्रोटीन के टेस्ट के बारे में। प्रोटीन के टेस्ट में हमने जाना था कि हमें क्या करना होगा, पहले जिस पदार्थ का प्रोटीन का टेस्ट करना है उसको पीस लेना है, पीसने के बाद उसमें कुछ बूंदे पानी की मिलानी है, उसके बाद हमें लगभग 2 से 4 बूंदे जो हैं उसमें CuSO4 यानी कि आपका जो कॉपर सल्फेट है वो ऐड करना है, उसके बाद लगभग 10 बूंदे हमें उसमें कास्टिक सोडा डालनी है। तो ये हमारे विभिन्न टेस्ट थे जिनके बारे में हमने जाना। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे खाद्य में विद्यमान होते हैं या खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं।